अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ टाइप नंबर 7. दिस टाइप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन. फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी. तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये पी पॉइंट है आपका और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, y. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है आपका. इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 6, 5. इसके दे रखे हैं -4, 3. वाई एक्सिस पे y का पॉइंट मिलेगा, x का मिलेगा नहीं, इसलिए 0x. x का पॉइंट क्या है 0 होगा. we know that क्या a point on the y-axis is of the form 0, y. Let the point P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, y, be the equidistant from A and B. Then क्या मतलब है इस बात का कि हम जानते हैं कि y एक्सिस पर केवल y का पॉइंट मिलेगा और हमने उसको लिखा 0, y. लेट द पॉइंट P, इसे हमने मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, y, जो कि इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है इन दो पॉइंट से. तो मैं ये बोल सकता हूँ पी ए इक्वल टू पी बी के, पी ए इक्वल टू पी बी के. तो पी ए का स्क्वायर आल्सो इक्वल टू पी बी के स्क्वायर के. डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए इसमें. क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पीबी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू लिख दीजिए आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर और इसका भी ये ऊपर स्क्वायर. क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ. देखिए क्या किया मैंने, x2 माइनस x1, इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट समान दूरी पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसी में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसी पॉइंट से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट, इस पॉइंट से दोनों पॉइंट समान दूरी पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे है. तो ये x2, ये क्या है हमारा x2 y2 और ये क्या है x1 y1. पहले इसको लीजिए, 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर और ये जो होल स्क्वायर है वो ये है. क्लियर? अब आ जाइए यहाँ पर 0 x, ये x2 y2, ये x1 y1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर और इस पर ये वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये रूट कट किया, इसके स्क्वायर से ये रूट कट किया. अब हमारे पास क्या आ गया, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो -2 इंटू a कितना है 5, b कितना है 5 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना है 16, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
36 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपके पास आ गया y का स्क्वायर प्लस का, और यहाँ प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल के इस तरफ लाओगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, और ये क्या है माइनस का 10y, और प्लस का 6y इधर आके, माइनस का 6y इधर आके प्लस का 6y। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म 16 और 9 कितने हैं 25। अब 16 और 9 25, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 36 और 25, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 प्लस का 61 इधर जाएगा तो माइनस का 61, ये आ गया हमारे पास 36 और 25, 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये वाई स्क्वायर की प्लस का वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर कट गया, और ये कितना आ गया हमारे पास माइनस का 4y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 10y में से 6y गया, माइनस का 4y, और यहाँ पर माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस का डिजिट बड़ा है तो माइनस का साइन, 61 में से 25 को माइनस कर दो, 11 में से 5 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, तो माइनस का 36, और ये माइनस से माइनस का साइन कट गया, y की वैल्यू आ गई 36/4, 4 1 जा 4 9 जा। तो हमारे पास जो पॉइंट निकल करके आया वो क्या आया, यहाँ पर y की जगह y की वैल्यू रख दो, हैंस द कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसने क्या कहा फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0, y की प्लेस पे 9 रख दिया, डेट्स इट, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब अगर हमने ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन ये सही है या गलत है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ रफ काम में वेरिफिकेशन मैं आपको सिखा देता हूँ, पेपर में नहीं करनी है इसको, ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए यहाँ बता रहा हूँ। वेरिफिकेशन भी कर सकते हो इस चीज़ की, क्वेश्चन सही है या गलत है। देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये कितना था हमारे पास, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए क्या था हमारे पास, 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 9 रखे, क्योंकि 9 निकाला है हमने, -5 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना आ गया √52, √52, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे हम, राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे आप, यहाँ रखेंगे आप 0 + 4 का स्क्वायर, 0 + 4 का स्क्वायर प्लस y के प्लेस पे 9 - 3 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, √52। तो आपने एक चीज़ देखा कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस का रिजल्ट, राइट हैंड साइड के डिस्टेंस का रिजल्ट सेम आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये y की वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही निकाली है, ठीक है। क्योंकि अब ये बात क्लियर होगी कि इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट क्या हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं, समान दूरी पे हैं। क्लियर, इस पॉइंट को हमने चेक भी कर लिया, इस जगह पे चेक भी कर लिया कि PA का स्क्वायर इक्वल है PB का स्क्वायर, उठा करके वैल्यू, पहले तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से y की वैल्यू निकाली, और हमारे पास कोऑर्डिनेट P के आ गया 0,9, ये हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया।
उसके बाद अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर ये जो 9 निकला है y का सही है या गलत है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में y के प्लेस के ऊपर ये y की वैल्यू डाल दी, इसमें दोनों रिजल्ट देके सेम आ गया। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप क्वेश्चन आप कर सकते हो एक्स एक्सिस के लिए, बस फर्क इतना होगा कि वहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट जो है ना, यहाँ के 4x एक्सिस की बात अगर आएगी एक्स एक्सिस की, तो वहाँ कोऑर्डिनेट आपको 0,y नहीं बल्कि ये लिखने पड़ेंगे। एक्स एक्सिस पे x का पॉइंट मिलेगा और नहीं मिलेगा तो y का, तो y क्या होगा? 0 होगा। भाई ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है जैसे, तो x एक्सिस पे केवल x के पॉइंट 1 2 3 ये केवल x पे x के ही तो मिलेंगे ना इस लाइन के ऊपर। यहाँ पर y का पॉइंट तो यहाँ पर है ना, ऊपर है y के, तो y एक्सिस के ऊपर मिलेगा आपको, है ना। ये तो आपकी y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे y के पॉइंट, x एक्सिस पे x का पॉइंट, x एक्सिस पे x के पॉइंट मिलेंगे, इसलिए यहाँ x लिख दिया। y यहाँ नहीं मिल सकता है x एक्सिस पे, तो यहाँ 0 कर दिया। और इससे दोनों पॉइंट a और b आपके क्या है? इक्विडिस्टेंट, तो PA इक्वल टू PB, तो इनके स्क्वायर भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। बस डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। तो मैंने आपको एक, ये तो था क्वेश्चन y एक्सिस पे। सपोज अगर यहाँ पर x एक्सिस पे हो तो ये पोजीशन आ जाएगी कि p के कोऑर्डिनेट x, 0 आपको लिखने पड़ेंगे, और a के पॉइंट दे रखा होगा वहाँ, b का दे रखा होगा वो यहाँ लिख दीजिए, PA इक्वल टू PB, तो इनके स्क्वायर आपस में इक्वल होंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बच्चों, तो आप मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको वन शॉट, एक ही शॉट में कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। ठीक है, उसमें बहुत से क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के कवर होंगे। क्लियर? और जो रिमेनिंग बचेंगे वो मैं अलग से उस पर हेडिंग डालूंगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्यूशन 7.1 7.2 टाइप दिस। जो क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाएंगे मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के एक्सरसाइज के, वो मैं एक ही शॉट में आपके सामने यहाँ करता जा रहा हूँ कि जो इसमें टाइप बोर्ड के लिए बन के आ सकती है सारी टाइप आपको करवा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जिसने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, किताब एनसीईआरटी तो क्या आरएसआरटी के भी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, लेकिन जैसे आपको बताऊं वैसे ही आपने करने हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। बच्चों ये टाइप नंबर 8 है। दिस टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। सेक्शन फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें बोला क्या है कि जैसे ये एक लाइन है आपकी, ये एक लाइन है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, और यहाँ पर R है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। P के कोऑर्डिनेट -1,7, Q के कोऑर्डिनेट 4, -3, और रेशियो है 2:3। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लेट द गिवन पॉइंट्स बी, P के कोऑर्डिनेट -1, 7 एंड Q के कोऑर्डिनेट 4, -3। लेट R के कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। ये डिवाइड्स कर रहा है PQ को, डिवाइड कर रहा है PQ को
in the ratio 2:3, then in the ratio 2:3, then अब यहां मैं मेंशन कर रहा हूं आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। क्लियर? पहले ये देखिए कि m1 क्या है। ये क्या है? 2 हेयर, यहाँ लिख लो हेयर, ये आपका x1 y1, x1 कितना है -1, y1 कितना है आपके पास 7, और m1 आपका 2 है, और m2 कितना है 3, और x1 -1 x1 y1। क्लियर? और ये क्या है x2 y2, x2 कितना है 4, y2 कितना है आपके पास -3, m1 कितना है आपके पास 2, एंड m2 कितना है आपके पास 3। क्लियर? अब ये सारी वैल्यू उठा करके इस फार्मूले में डाल दो। x इज इक्वल टू m1 की जगह पे 2 इंटू x2 कितना है आपके पास 4, प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है आपके पास -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो आपके पास कितना आ गया ये 8 माइनस का 3 बन जा 3 अपॉन में 5, तो x हमारे पास आ जाएगा 5/5, कट कर कितना आ गया x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ये हमारा x निकल गया। ठीक ऐसे ही अब मैं y इज इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ इस फार्मूले का, सेक्शन फार्मूला है ये, x इज इक्वल टू ऐसे ही अब y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। हेयर m1 कितना है आपके पास 2, m2 कितना है 3, y2 कितना है आपके पास y2 -3, एंड y1 कितना है आपके पास y1 है 7। तो ये सारी वैल्यू जो है आपने उठा के इस फार्मूले में डाल देनी, वही गेट द आंसर। तो y इज इक्वल टू m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है आपके पास y2 -3, प्लस m2 कितना है आपके पास m2 3, ये m1 है ये m2 है, m2 कितना है आपके पास 3 इंटू y1 कितना है आपके पास y1 7, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 डेट इज 5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 7 या 21, 3 और 2 5, y बराबर है 15 अपॉन में 5, 5 3 ज़ा 15, तो y आ गया हमारे पास 3। ये हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। हैज़ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अब हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने थे r के, तो लिखो हैज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज x का पॉइंट कितना निकाला था 1, y कितना निकाला है 3, ये हमारा आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक्शन फार्मूले का यूज करना है। हमें कैसे पता लगेगा कि सेक्शन फार्मूले का यूज करना है? सीधी सी बात है, रेशो दे रखी होगी लाइन यहाँ पर और 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे। कहेगा एक लाइन है, उसके 2
पॉइंट दे रखे हैं और कह रहे एक पॉइंट उस पर और है जिसकी कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया एक्स और वाई और रेशियो गिवन होगी वहां पर। फौरन समझ जाना कि यूजिंग द सेक्शन फार्मूला वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर ये मेरा x1 y1, ये मेरा x2 y2, ये मेरा m1 और ये m2। r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिए, फार्मूला लगा दिया है सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर पूरी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है एंड वी गेट द आंसर। x के पॉइंट मिल गया। सेम ऐसे ही मैंने y के अंदर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर ये सारी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, वी गेट द आंसर। y का कोऑर्डिनेट मिल गया तो हमारे पास इसके x और y के जो पॉइंट है r के वो मिल गए। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया इस तरह से। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँ। बच्चों अब ये टाइप नंबर 9 में करवाने जा रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, find the coordinate of the P such that AP is equal to 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये आपकी एक लाइन है, ये पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है और उस पर एक P पॉइंट लाई कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने, इसके कोऑर्डिनेट P के, और ए के जो कोऑर्डिनेट हमने दे रखे हैं क्वेश्चन में -2, -2, बी के हैं 2, -4। क्लियर? हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें दे क्या रखा है हमें, वो चीज़ देखिए पहले। तो ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी के। AP किसके बराबर है? 3/7 भाग, यानी 3/7 ऑफ AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा 7AP इज इक्वल टू 1 से इसको इनटू करूंगा तो 3AB के इक्वल। और समझिए 7AP इज इक्वल टू 3। AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, फुल लेंथ AB को AP प्लस PB लिख सकता हूँ। और मेरे पास क्या है, ये 7AP इज इक्वल टू 3 से इंटू कर दो 3AP प्लस 3PB, तो ये क्या आ जाएगा 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB के। 4AP इक्वल है 3PB के, और AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3/4 के। यानी कि रेशियो हमारे पास कितनी आ गई, रेशियो आ गई हमारे पास 3/4। ये इंटू है, इधर डिवाइड में चला गया 3 के, और PB जो है इसके मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। रेशियो हमें मिल गई 3/4। तो ये रेशियो हमारे पास है 3/4। रेशियो मिल गई, 2 पॉइंट है, ये सेक्शन फार्मूले का यूज करके हमें ये पॉइंट मिल सकता है P का। तो अब आपने क्या लिखना है, P डिवाइड्स AB, P डिवाइड्स AB in the ratio 3/4। 3/4 में डिवाइड कर रहा है, एंड
by using section formula we find the coordinate of P। अब सेक्शन फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास 3, x2 हमारे पास कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है हमारे पास -2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दूनी 8, 4 और 3 7, माइनस का 2/7 हमारे पास ये आ गया। ठीक, अब y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास 3, y2 कितना है हमारे पास -4 प्लस m2 कितना है 4, y1 कितना है -2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4। y कितना आ गया -12 -8 अपॉन 7 -20/7। hence the required point P, hence the required point P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, x कितना निकला -2/7, y निकला है -20/7 के। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है उसने कि एक लाइन है हमारे पास, उसके 2 पॉइंट हैं A और B, उस पर एक पॉइंट और लाई कर रहा है, और ये किस रेशो में इसको ये सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो यहाँ हमने पहले रेशो फाइंड आउट करी है 3/4। वो कैसे करी, क्योंकि ये फाइंड आउट कैसे करी है पहले ये समझिए। AP हमारे को कितना दे रखा है 3/7 ऑफ AB, 7 से इसको मल्टीप्लाई क्रॉस 1 को इससे, 7AP इज इक्वल टू 3AB, 7AP इज इक्वल टू 3 इंटू AB को मैं क्या लिख सकता हूँ पूरी लाइन को AP प्लस PB, 3 से अंदर इंटू कर दिया, ये आ गया। AP वाले एक तरफ, PB वाले एक तरफ, 3PB ये रहा। तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3, जो ये इंटू में था इधर डिवाइड में आ गया। रेशो हमारे पास कितनी आ गई 3/4 आ गई। क्लियर? और इसका मतलब है कि ये जो P है ये डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशो 3/4, एंड यूजिंग द सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस P। सेक्शन फार्मूला हमने यूज कर लिया इसका, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये और ये रेशो सब्स्टिट्यूट कर दी, ऐसे x के लिए ऐसे y के लिए भी। पॉइंट रिक्वायर्ड आ गया हमारे पास दिस वन, x का ये रहा, y का ये रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा।